हेलो एवरीबॉडी। देखिए हमने स्टार्ट किया हुआ था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, हम आगे क्वेश्चंस करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और नॉर्मल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, show that the line x upon a y upon b is equal to 1 touches the curve y is equal to b e की माइनस x by a at the point where it crosses the y axis। ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है किस पॉइंट पे, जहां पर ये कर्व y एक्सिस को क्रॉस करती है। यानी ये लाइन इसको टच कर रही है, इसका मतलब ये लाइन इसके टेंजेंट है। इसका मतलब जो इस पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या है, ये है किस पॉइंट पर, जहां पर वो y से क्रॉस कर रही है। इसका मतलब अगर मैं ये दिखा दूं कि इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस कर्व पे ये है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, टेंजेंट हो गया, तो ये इसको टच कर ही करेगा। तो देखिए द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू बी ई की माइनस एक्स बाय। पहले आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। जब वो y एक्सिस को क्रॉस कर रही है तो वहां पर क्या होगा, x0 होगा। इट क्रॉसेस y axis at x is equal to 0, putting x बराबर 0 in first, we get y क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। e की पावर 0 तो क्या होता है, 1 होता है। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0, b। अब इसे आप डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, बी ई की माइनस एक्स बाय ए और x बाय ए का माइनस 1 बाय ए, यानी माइनस बी बाय ए ई की माइनस एक्स बाय ए। अब dy बाय dx एट 0, b, x0 है मेरा, कितना आ गई माइनस बी अपॉन ए, e की 0 तो 1 हो जाएगा। अब मैं निकाले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एट 0, b इज y माइनस y1 dy बाय dx x माइनस x1, इधर मल्टीप्लाई होगा ए वाई माइनस ए बी माइनस बी एक्स, ये इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ। ए वाई प्लस बी एक्स बराबर ए बी, दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी। तो ए वाई प्लस बी एक्स ओवर ए बी ओवर ए बी, ए वाई ओवर ए बी प्लस बी एक्स ओवर ए बी इज इक्वल टू 1, वाई अपॉन बी प्लस ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ए बाई एक्स प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये टेंजेंट हो गया इस कर्व के, हेंस x अपॉन ए
प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 टच इज द कर्व दिस। तो ये था, एक बार थोड़ा समझ भी लिया करो हिंदी बना के कि भाई ये लाइन इसको टच कर रही है, मतलब जाहिर सी बात है कि ये लाइन टेंजेंट है किस पॉइंट पे, जहां पर क्रॉस कर रहा है वाई एक्सिस पे। तो पहले वो पॉइंट निकाल लिया, फिर क्या आ गई, अब ये क्या है, टेंजेंट है इस इक्वेशन के। ये जो कर्व है इसमें जो टेंजेंट है वो क्या है, ये है, मतलब ये इसको टच कर रहा है, ये मुझे प्रूव करना था। और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x minus 7 over x minus 2 x minus 3 at the point where it cuts x axis। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक समझने वाली बात है कि आप क्वेश्चन निकाल लोगे, बट क्वेश्चन को एक तो होता है इजी बना के, कैलकुलेशन इजी कर ले। वो कैसे होगा तो ध्यान देखिएगा, काफी जगह इसका आप यूज कर सकते हो। द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x माइनस 7 x माइनस 2 x माइनस 3। मैंने क्या किया, इसको धर ले आता हूं, y इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक, ये फर्स्ट मान लो, एक ही, दोनों एक ही बात है। अब देखो पहले मुझे निकालना है पॉइंट वेयर इट कट x एक्सिस को कट करेगा, जहां पर क्या होगा, y मेरा 0 होगा। इट कट्स x एक्सिस where y is equal to 0, therefore putting y बराबर 0 इन सेकंड में पुट कर दो y बराबर 0, इसे पुट कर दो, बात तो एक ही पड़ेगी, कितना आएगा माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x क्या आ गया 7 आ गया। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 7,0। अब देखिए मैं इसको यहाँ क्यों लेके आया हूं, क्योंकि अब मुझे निकालनी होगी स्लोप। अगर मैं यहां निकालता हूं dy बाय dx, तो उस केस में मेरा u अपॉन v फॉर्म लगेगा, इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों का डिफरेंशियल, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। देखो y का dy बाय dx और ये एज इट इज प्लस y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन देखिए ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2x माइनस 5 बनेगा, ये x का -1 7 का 0। ठीक है, मुझे निकालें dy बाई डी एक्स एट 7 0, dy बाई डी एक्स एट 7 0। x मेरा क्या है 7 है, 7 माइनस 2 7 माइनस 3 प्लस y मेरा क्या है 0 है, इसी जगह माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स एट 7 को 0 कितना आ जाएगा 5 4 जा
20। अगर आप यहाँ dy बाई dx निकालते तो आपका बहुत बड़ा पड़ जाता u अपॉन v से। यहाँ से निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। 7 0 पे निकालना है, x बराबर 7 है, y बराबर 0 पुट कर दीजिए, ये आ गया। अब निकाल लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 1/20 x माइनस x1, 20y इज इक्वल टू x माइनस 7 और x माइनस 20y इज इक्वल टू 7। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस 1 ओवर, ये इक्वेशन ऑफ आगे नॉर्मल 1/20 x माइनस 7, y बराबर 20 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 20x प्लस 140, 20x प्लस y माइनस 140 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से तो बस यही था, इसमें ये वाली बात थी। इसको दर ला के फिर डिफरेंशिएट करना थोड़ा इजी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशंस, नहीं तो लेंदी जाएगी, टाइम खराब होगा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इज इक्वल टू 2x square plus 7 which is parallel to the line is equal to 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को निकालने के लिए ये आधा पार्ट इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, बट यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है, इस लाइन के पैरेलल है। जैसे हमने निकाला था पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ भी हम पहले निकालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट भी आपने x1 y1 मान लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अभी पॉइंट ऑफ डिस्टेंस x1 y1 ये आप कर चुके हो, लाइज ऑन फर्स्ट, देयरफॉर y1 इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 7। अब डिफरेंशिएट करो फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx at x1 y1, so dy by dx 4x, dy by dx at x1 y1 कितना आ गया, 4x1 आ गया। अब वैसे लिखोगे since tangent at x1 y1 is parallel to the line this, so slope of tangent at x1 y1 is equal to slope of line 4x minus y plus c बराबर 0, यानी dy by dx at x1 y1 कितना हो जाएगा, 4 आएगी, यानी 4x1 इज इक्वल टू 4। x1 क्या आ गया मेरा, 1 आ गया। x1 1 आ गया, इसे पुट कर दो। फ्रॉम सेकंड
y1 क्या आ जाएगा 2 + 7 9। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 1,9। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी y माइनस y1 स्लोप क्या मेरी 4 है और x माइनस x1 y माइनस 9 4x माइनस 4 4x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखना कि जब कंडीशन है तो पहले आप निकालोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर नहीं दिया हुआ वो कंडीशन देगा फर्स्ट एक्सरसाइज वाली, लाइन पैरेलल है, दोनों की स्लोप बराबर होगी, वहां से x1 आएगा, फिर वो x1 y1 उस कर्व पे लाई करता है, वहां से आपका y बना जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, स्लोप आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहां पर मान लो होता परपेंडिकुलर, तो भी क्या होगा उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होगा -1 होगा, वहां से आपका x1 आ जाएगा, फिर आपका y1 आएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने सारे पैरेलल वाले और परपेंडिकुलर वाले, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y² - 2x³ -4y + 8 is equal to 0 from the point अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं, वो मान लेते हैं कि ये आपका पासिंग पॉइंट है, सीधा स्लोप निकालते हैं इस पॉइंट पे, वो आपका गलत होगा। थोड़ा ध्यान से एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस कर्व के ऊपर फ्रॉम द पॉइंट, यानी इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा किया गया है उस कर्व पे, मतलब ये इस तरीके से है, मान लो ये यूं है, ये पॉइंट यहां कहीं होगा, ना कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है। आपके पास बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे ये सवाल हो गया, या वो और देगा कि थ्रो द पॉइंट दे देगा, या टेंजेंट या वो यूं भी बोल देगा कि टेंजेंट पास थ्रू द पॉइंट 1 2, टेंजेंट पास थ्रू द ओरिजिन। तो उन केसेस में, इन टाइप में वो टेंजेंट है वो इस पॉइंट में से पास हो रहा है, इस पॉइंट में से ड्रा किया गया है, ना कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ध्यान रखना इस बात का। तो जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी एक टाइप से होंगे। कैसे होंगे, आप पहले मानोगे लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1 y1, आप ये मानेंगे, फिर आप करेंगे द गिवन कर्व इज y² - 2x³ - 4y + 8 is equal to 0। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, 2y dy/dx - 6x² - 4 dy/dx is equal to 0, and 2y - 4 dy/dx is equal to 6x²।
dy बाई डी एक्स एट कितना आ जाएगा 6x² अपॉन 2y माइनस 4। 2 कॉमन ले लूंगा तो मैं क्या आ जाएगा 3x² ओवर y माइनस 2। तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 3x1² y1 माइनस 2। ये आपके आगे स्लोप आ गई। फिर आप निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस y1 3x1² ओवर y1 माइनस 2 x माइनस x1। यहां तक आप पहुंच गए हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहां तक पहुंच गई, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट इस पॉइंट में से पास हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स x बराबर ए और y बराबर ए। सिंस थर्ड passes through 1, 2, तो 2 माइनस y1 3x1² y1 माइनस 2 और 1 माइनस x1 मल्टीप्लाई कर दो। 2y1 माइनस 4 माइनस y1² प्लस 2y1 3x1² माइनस 3x1³। ये कितना आ गया 4y1 माइनस 4 माइनस y1² 3x1² माइनस 3x1³। अब देखिए, सिंस x1 y1 लाइज ऑन फर्स्ट, सिंस x1 y1 लाइज ऑन फर्स्ट सेटिस्फाई करेगा। y1² माइनस 2 x1³ माइनस 4y1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब तो थोड़ा ध्यान से देखो भाई। अब अगर एक आप देखो इस इक्वेशन को फोर्थ और एक फिफ्थ, हमेशा ऐसे ही करना है। जब मैं इनको ऐड कर दूंगा, इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। क्या बचा माइनस 2x1³ माइनस 3x1³ माइनस 5x1³ माइनस माइनस, ठीक है। और प्लस 3x1²। तो कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी भाई। 2 माइनस y1 3x1² ओवर y1 माइनस 2 1 माइनस x1। हमने मल्टीप्लाई कर 2y1 माइनस 4 माइनस y1² प्लस 2y1 3x1² माइनस 3x1³, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गई आपकी। तो एक मिनट रुको भाई, इसको हम एक साइड ले आते हैं सभी को। इसको इधर ले आओ। 2y1 सॉरी 4y1 माइनस y1² माइनस 4 माइनस 3x1² प्लस 3x1³ इज इक्वल टू 0। ये आपकी फोर्थ और ये इसमें लाई करेगा, तो y1² माइनस 2x1³ माइनस 4y1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फिफ्थ है। मैं इधर लेके नहीं आया था, दोनों को ऐड करोगे, ये गया, इससे ये गया, 3x1³ माइनस 2x1³ क्या आ गया x1³ माइनस 3x1² 8 माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक क्यूबिक में आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x1 माइनस 2 का स्क्वायर और
x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x1 क्या आ गया 2 और -1 आ गया। जब x1 2 और -1 है, अब यहां पर आप पुट करेंगे ये जो आपकी थी ये, जब x1 में इसमें पुट करूंगा 2, देखो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, व्हेन x1 बराबर 2, जब मैं इसमें 2 पुट करूंगा इस वाले में, तो देखो ये क्या है y1 स्क्वायर, ये क्या बनेगा 16, कहां गया भाई क्वेश्चन यहाँ रही, और ये क्या बनेगा 4y1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी y1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 4 प्लस माइनस 32 38 48, 12 चौक 48, 4√3/2 यानी 2 प्लस माइनस 2√3। जब x1 ये होगा तो y1 क्या होगा 2 प्लस माइनस 2√3, और जब मैं x1 बराबर -1 इसमें पुट करता हूं तो आपकी क्या आती है इमेजिनरी वैल्यूज आती हैं। तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो यहां से आप निकालोगे यहां पुट कर देंगे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, और कुछ नहीं है x1 और y1 की वैल्यूज। ये आपकी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, आपके पास x1 ये रहा, एक बार y1 ये लेंगे प्लस वाला, फिर x1 और फिर y1 लेंगे माइनस वाला, और आप पुट कर देंगे। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, समझा मैंने दिया आपको कि इस केस में आप सिंपली x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान के सब कुछ निकालोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे, फिर वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पास कर 1 से सेटिस्फाई करेगी, इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन, और यहां से x1 y1 सेटिस्फाई करेगा। दोनों इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करके x1 और y1 की वैल्यूज निकालें और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, वो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। तो ये था आपका सारे क्वेश्चंस में, हर एक में यही होगा कि टेंजेंट पास कर रहा है ओरिजिन में से x0 y0, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं 1 2 में से तो x12, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं आपके। अब कुछ लेवल 2 के क्वेश्चन बच गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।